हॅलो फ्रेंड्स, इयत्ता 6वीची हिंदीची कविता आहे ही तूफानों से क्या डरना। कवितेचे कवी आहे शिखा शर्मा। कविता का परिचय। इस कविता में बताया गया है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, हिम्मत के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, तूफानों से डरना नहीं चाहिए, हमें ज्ञान रूपी दीपक से अंधेरा दूर करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। तो तूफा का मतलब है आधी, सत्कर्मों का मतलब है अच्छा कर्म, तुलिका मतलब ब्रश। इसका मतलब है हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए, सभी लोगों के साथ प्यार से रहना चाहिए। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। जो लोग आगे बढ़ने की हिम्मत करते हैं उन्हें सभी की मदद मिलती है। हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए और अपने जीवन को सुखमय बनाना चाहिए। नेक्स्ट स्टांजा। हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो, जो भी मिलता साथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। इसका मतलब है जीवन में हार और जीत तो होती ही रहती है। कुछ कामों में सफलता मिलती है तो कुछ में असफलता। हमें जीवन को एक खेल मानना चाहिए। सफलता असफलता जो भी मिले उसे खुशी खुशी से स्वीकार करना चाहिए। जब तक जीवन है खुशी खुशी जियो, एक दिन तो सभी को यह संसार छोड़कर जाना है। जिंदगी में तूफान तो आते ही रहते हैं, हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह मतलब शरीर, अभिमान गर्व, महामारी संक्रमण भीषण रोग, आत्मज्ञान स्वयं। तो हमें अपने शरीर पर बहुत अभिमान है, यह धारणा एक महामारी के समान फैली हुई है। हमारी जिम्मेदारी है कि सबको सच्ची राह दिखाए। हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर अज्ञानता का अंधकार दूर करना होगा। जिंदगी में तो तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। धूप छाव जीवन का हिस्सा, सभी उजाला कभी अंधेरा, राह हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। छाव मतलब छाया, उजाला प्रकाश, सवेरा सुबह, धीरज धैर्य। तो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। जीवन में कभी उजाला होता है, कभी अंधेरा होता है, अर्थात कभी अच्छे दिन आते हैं और कभी बुरे दिन भी आते हैं। परंतु यह बात तय है कि रात चाहे जितनी भी लंबी हो, उसका अंत होता है और सवेरा आता है। समय एक साथ सदा नहीं रहता, हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। जिंदगी में तूफान तो आते ही रहते हैं, हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। तो इस कविता का यह परिचय, इस कविता का यह अर्थ है
और ये कविता में यही परिचय दिया है कि हमें सभी के साथ प्यार से रहना चाहिए, हिम्मत के साथ परिस्थितियों का सामना करना चाहिए, तूफानों से डरना नहीं चाहिए, हमें ज्ञान रूपी दीपक से अंधेरा दूर करना है। ऊपर मैंने जो शब्दार्थ बताया है यही शब्दार्थ नीचे दिए गए हैं। देखो नए शब्द: सत्कर्म अच्छा कार्य, अभिमान घमंड, महामारी संक्रामक भीषण रोग, तुलिका ब्रश, धीरज धैर्य, आत्मज्ञान स्वयं का ज्ञान, देह शरीर। कविता में आए किन्हीं 5 शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। नफरत, प्यार, हार जीत, जीवन मृत्यु, हंसना रोना, जाना आना। नेक्स्ट है सुनो तो जरा। रेडियो पर एकाग्रता से भजन सुनो और दोहराओ। बताओ तो सही, साक्षरता अभियान के बारे में जानकारी बताओ। वाचन जगत से मीरा का पद पढ़ो और सरल अर्थ बताओ। मेरी कलम से महीने में एक बार कविता का श्रुति लेखन करो। जरा सोचो, चर्चा करो। यदि समय का चक्र रुक जाए तो, यदि समय का चक्र रुक जाए तो दुनिया का विकास रुक जाएगा। सभी जीव जंतु जैसे हैं वैसे ही रह जाएंगे। न पेड़ पौधे बढ़ेंगे न जीव जंतु। बच्चों का बचपन समाप्त नहीं होगा। युवा कभी बूढ़े नहीं होंगे। न सूर्योदय होगा और न सूर्यास्त होगा। इस कविता का सार लिखो। सदैव ध्यान में रखो, हमारी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। विचार मंथन करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान। अध्ययन कौशल्य समाजसेवी महिला की जीवनी पढ़कर प्रेरणादायी अंश चुनो और बताओ। नेक्स्ट समझो हमें। पंचमाक्षर ड त्र न म के अनुसार पंक्तियों में उचित शब्दों की जोड़ियां मिलाओ। फर्स्ट है जैसे दिया है कंगना। कंगना क ख ग घ ड। त क कंकाल, ख पंख, ग कंगना, घ संगमित्रा। नेक्स्ट है त्र। त्र त्र च चंचल, छ पंछी, ज जंजाल, झ झंझा। नेक्स्ट है न। ट घंटा, ठ कंठ, ड डंडा, ढ पंढरी। नेक्स्ट न। त अंतिम, थ मंथन, द अंदर, ध गंधर्व। लास्ट है म। प पंचारण, फ इम्फाल, ब चंबल, भ अचंभा।